26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सदर हाजी मोहम्मद बरकत अली की क़यादत में मछुआ फल मंडी फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम किया गया, जिसमें कौमी गीत भी गाया गया। बिहार के एक्स एमएलए डियर इजहार अहमद के साथ साथ एमडी अनीस अहमद, एमडी इरफान, एमडी शौकत, हाजी मुन्ना समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आइए सुनते हैं सबने क्या कहा। मैं आप तमाम हज़रात की मौजूदगी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की मौजूदगी ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इसके लिए आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके बिहार से आए हुए हमारे एक्स एमएलए जनाब इजहार अहमद साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे आकर के हम सबों का हौसला अफजाई किया। जोरदार तालियों से हमारे बीच मौजूद है गुलाम साजिद साहब, हाजी मुन्ना साहब, अकरम भाई, साबिर भाई, इरफान भाई, इजहार भाई, कमाल मुस्तफा साहब, अख्तर भाई, निसार भाई और बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पे हाजिर हैं। मैं तमाम लोगों का तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज वतन अजीज़ का 77वां यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोशो खरोश के साथ यौम जमहूरिया मनाया जाता है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद होने के साथ साथ एक जमहूरी मुल्क भी बन गया, और जमहूरी मुल्क में हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता और मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क में हुकूमत किया भी नहीं जा सकता है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। देश के सबसे आला इक़्तिदार पे बैठने वाला शख्स सिर्फ एक मजहब की तरफ गामजन है, जो अपने फायदे के लिए धर्म और धर्म के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। और आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं केंद्र की सरकार और बिहार की हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस तरह का जुल्म पूरे हिंदुस्तान में कब तक होता रहेगा। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि रंग लाएगा लहू दोस्तों मजलूमों का, रंग लाएगा लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख उठाकर देखें, आप हर दौर की तारीख उठाकर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। बहुत खूब। इसी नफरत का नतीजा है, आपने अभी हालिया में सुना होगा कि यूपी में लोग अपने घरों में नमाज पढ़ रहे थे और यूपी की योगी पुलिस उसके नाम पे एफआईआर करके नमाजियों को गिरफ्तार करके अंदर कर देती है। पुलिस से अपराधी तो पकड़े नहीं जाते, नमाजियों को पकड़ के गिरफ्तार कर ले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस तरह का जुल्म हिंदुस्तान में कब तक होता रहेगा। कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि जुमा की नमाज दिल्ली के सड़कों पे लोग पढ़ रहे थे और अमित शाह की पुलिस ने नमाजियों को नामोश कराया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इस तरह का जुल्म पूरे हिंदुस्तान में कब तक होता रहेगा। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दें, अब भी हम चाहे तो कोहरा मचा कर रख दें। खुश तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर। इस सरजमीन को अपने लहू से रंग करके देश को आज़ादी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने दिया है और सभी का हक है। और आज के देश में सबसे बड़ी चीज़ है भाईचारगी की, सद्भावना की और संविधान बचाने की और देश को बचाने के लिए दूसरे मुल्कों से भी सीखना चाहिए कि इंटरनली कितना कुछ होता है। इंटरनलों में बहुत ज़्यादा कोई लफड़े में नहीं है, सीखना चाहिए बगल के मुल्कों से। और जो हालात हमारे बगल के पड़ोसी या मुल्क करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए अमेरिका ही को ले लीजिए, वो खोजता है कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से सोना मिलेगा अपने देश को मजबूत करने के लिए। उसकी सारी मानसिकता जो है वहाँ लगी रहती है। और देश में यहाँ कुछ लोग, चंद लोग हैं जो चाहते हैं कि देश कमज़ोर हो। इससे हम लोगों को परहेज़ करना चाहिए। और आज देश की आज़ादी के लिए तमाम आपको भी, पत्रकार साथियों को, देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर वर्ग के लोग को मैं दिल की गहराइयों से बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और देश कैसे मजबूत हो, देश कैसे आगे बढ़े, हमको सब भाइयों को मिल करके इस पर मजबूती से काम करना। हर जात के, हर वर्ग के, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शेड्यूल कास्ट, सबको सम्मान, सबको इज्जत मिलना चाहिए। और इसमें हमें मजबूती से ये पहल करना चाहिए। 1-2% हमें, आप में, सब में कोई ना कोई है जो कोई ना कोई खामियां पहुंचाते रहते हैं। तो इसको हम लोग को दुरुस्त करने के लिए काउंटर स्टेट है। हर
40-50 केस आप उस पर कर दे, कोर्ट में कर दे, कंप्लेन करके छोड़े, ठीक है, मान लीजिए कोर्ट नहीं मानेगा, आज नहीं कल रहेगा, तो जब कोर्ट केस होता है हम भी लंबा लंबा भाषण देते थे, खून बहा देंगे, गर्दन दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन 107 केस हो गया तो सबसे पहले जाके बेल कराना पड़ा। तो न्यायालय से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, और हम न्यायालय का हर चीज़ से हम जवाब दें। सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूअर्स को यौम जमहूरिया की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और यौम जमहूरिया के रिपब्लिक डे के इस मौके पर यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब मसाइल से ऊपर उठकर हल के बारे में सोचें। कभी किसी शायर ने कहा था और सोचा था कि हम सब शाहीन बने। शाहीन कहते हैं ईगल को, जिसको हम अपनी ज़बान में चील कहते हैं। तो कभी किसी शायर ने ये सोचा था कि हम सब शाहीन बने, तो शाहीन तूफ़ान से ऊपर उठकर, बादल से ऊपर उठकर तूफ़ान का मुआयना करता है और मसाइल का मुआयना करता है, और ये सोचता है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। इसके बरक्स दूसरी तरफ जो दूसरे परिंदे होते हैं वो तूफ़ान का अंदेशा होने पर वो तेज़ी से अपने घर के तरफ, अपने घोंसलों की तरफ भाग जाते हैं। तो इस वक्त की ज़रूरत ये है कि जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था शाहीन के बारे में, हम सब शाहीन वाला एटीट्यूड अपनी लाइफ में अपनाएं और मसाइल से ऊपर उठकर हल के बारे में सोचें। इसलिए कि हम हुकूमत के भरोसे नहीं रह सकते। अभी मैंने कहा भी था कि ज़िंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, असल मुनसिफ है खुदा रहम अदालत से ना मांग, ज़िंदगी अगर है भीख तो ना मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से ना मांग। देखिए, अभी हालिया में आपने देखा होगा, पहले तो यूपी में बुलडोजर चला करते थे, अभी जब से बिहार की हुकूमत बनी है, गरीब गुरबा अमीर सबके ऊपर बुलडोजर चला रही है। ठंड के मौसम में जहाँ पे लोग घर में रहते हैं रज़ाई कम्बल ओढ़ करके, ठंड के मौसम में सरकार जो है सबके घर को तोड़ रही है। अरे सरकार का काम ही होता है रोटी कपड़ा और मकान, लोगों को मकान देने का। मकान देने के बजाय मकान तोड़ा जा रहा है। हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। हालात इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। अभी अभी मैंने कहा है कि जब दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, इस मुल्क के फ़िक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।